अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। 2022 का चुनाव की तैयारी लगभग हर पार्टी ने जोरों से शुरू कर दी है। अगर हम बात करेंगे केवल यूपी सरकार की, तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ सरकार के राज्य मंत्री आनंद जी मौजूद हैं। आनंद सर, प्रभात साक्षी में पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद। साथ ही अगर हम 2022 चुनाव को लेकर बात करें तो सरकार ने तो अपनी कमर कस भी ली है, लेकिन विपक्ष दल लगातार सिर्फ दो मुद्दों को उठा रही है, एक तो बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। इनको लेकर सरकार को गिराने का पूरी साजिश है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से ही उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता की सेवा में निरंतर लगी हुई है और विपक्ष लगातार हर प्रकार के चुनाव में मात खाया है। इसलिए विपक्ष आधारहीन बातें करता है जिनका जनता में कोई स्वीकार्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। चुनाव की अगर बात करें तो अभी हाल ही में ग्राम पंचायत ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं। इसमें लगातार सभी पार्टियों ने सिर्फ एक ही आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो महज एक जुमला है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी जीत हासिल की है वो ज़्यादातर डीएम और एसपी के यानी अपनी सत्ता की शय पर की है। सभी विपक्ष दलों को डराया धमकाया गया है, मारपीट की गई है, इसके आधार पर उन्होंने जीत हासिल की है। क्या ये उनका आरोप सत्य है? विपक्षी दल आधारहीन आरोप लगाने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें उनका विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोग चयनित हुए हैं और उन चयनित प्रतिनिधियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये प्रतिनिधियों का अपमान भी है। समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के लोग मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम से जब उनकी हार होती है और जब ये चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है उसमें भी भारी हार हुई है, तो उनको केवल रोना रोना है, क्योंकि वो जनता से पूरी तरीके से कट गए हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की महान जनता की सेवा में भाजपा की सरकार लगी हुई है, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। इसलिए बेतहाशा में वो आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसे इसमें वीडियो भी कुछ ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें कि दंगा को लेकर काफ़ी कुछ दिखाया गया है कि भाजपा द्वारा कहीं बम फेंके जा रहे हैं, कट्टे निकाले गए हैं, पुलिस पर हाथ भी उठाए गए हैं, इसको लेकर क्या? पहली बार ऐसा हुआ है पंचायत के चुनाव में 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, तब जो चुनाव हुए उसके पहले जो सरकारें थी, किस प्रकार से बड़े बड़े माफिया सड़कों पर और किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों के, बीडीसी सदस्यों के अपहरण और हत्याएं तक हुआ करती थी। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जो पूरी निष्पक्षता के साथ हुआ है। किसी को भी गुंडई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जहां कहीं से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई भी की गई है। प्रधानमंत्री का आज बनारस का दौरा रहा है, काफ़ी भव्य रूप से इसमें देखा जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद हैं और एक सांसद के नाते वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। निरंतर वह काशी में उनका आना रहता है। वहाँ के लोगों के साथ, बाबा विश्वनाथ के साथ, माँ गंगा के साथ उनका एक आध्यात्मिक और आत्मीय रिश्ता है। उस रिश्ते को निभाते हुए निरंतर वहाँ की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम सभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश और काशी की धरती आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज पूरा काशी उनके अभिनंदन में खड़ा है। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री का दौरा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट भी है, तो क्या चुनाव का दौर नज़दीक आ गया है? रियल में प्रधानमंत्री का जो दौरा अचानक पड़ गया है इस चुनाव के दौरान, क्या ये स्टंट बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री जी काशी निरंतर आते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए कि आजमगढ़ से सांसद हैं, 2 साल हो गए, 2 साल में 2 बार झांकने नहीं वहाँ आए। गए कहाँ? केवल आजम खान को देखने के लिए। आजमगढ़ में कितने लोग मर गए लेकिन एक बार झांकने नहीं गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दर्जनों बार काशी उनका आगमन हुआ है। और कोरोना काल में आपने देखा कि जब नहीं आ पाए तो वर्चुअली समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने संवाद स्थापित करके और लोगों की सेवा में स्वयं को तत्पर रखा, एक सांसद के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी।
समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर रही है और उस आंदोलन में उनकी लगभग अपनी 16 सूत्री मांगे, जिसमें प्रमुखता से महंगाई, बेरोजगारी और जिनको नौकरी नहीं अब तक मिली है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे शिक्षा है और सिपाही वाले, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के इस धरना प्रदर्शन पर भाजपा पर कोई असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी पहले अपने परिवार और पार्टी को संभाले। अभी 11 जिलाध्यक्षों को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। आखिर किन परिस्थितियों में उनके पार्टी के अध्यक्ष भी उनके साथ नहीं हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, परिवार भी बिखरा हुआ है, कहीं से भी कोई जनता में उनके लिए समर्थन नहीं है। इसलिए यह जो आंदोलन की बात है, आप देखेंगे कि पिछले 4.25 साल में समाजवादी पार्टी के लोग घरों में बंद रहे। कोरोना काल में भी लोगों की सेवा के लिए कहीं सड़क पर नहीं आए। अखिलेश यादव जी भी केवल उल जुलूल ट्वीट करते हैं। अभी बोल दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और फिर यू टर्न हुए कि नहीं लगवाएंगे। अभी बोल दिया कि हम आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के हम खिलाफ खड़े हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जनता में उनको कहीं सहयोग समर्थन नहीं है। उनके आंदोलन का कोई इम्पैक्ट, कोई असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नहीं होने वाला है। एक आखिरी सवाल, कोविड के दौरान भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, जो कि सरकार से नाराज हुए क्योंकि उनको हेल्प, मदद नहीं मिल पाई। अब जाकर सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत और भी कई मंत्री हैं जो उनसे पर्सनली मुलाकात कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि ये मात्र अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ये सिर्फ एक तरह से खाना पूर्ति हो रही है। उससे पहले कोई नहीं पूछता था, अब चुनाव आ गया है तो अब पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भयंकर महामारी आई, WHO ने और दुनिया ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों को सराहा है। पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है, जो दुनिया के तीसरे नंबर की देश की आबादी है। आप देखेंगे महाराष्ट्र की आबादी हमसे आधी है, 11 करोड़ की आबादी है, वहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली जो 1.25 करोड़ की आबादी है, वहाँ 25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। हमारे यहाँ 21 से 22,000 लोगों की मृत्यु हुई, दोनों लहर में मिला करके। और जो नीति आयोग ने, विशेषज्ञों ने कहा था कि मई के अंत में उत्तर प्रदेश में 20 लाख पॉजिटिव केस रहेंगे, 1 लाख पॉजिटिव केस पर डे आएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल प्रबंधन ही रहा कि मई अंत में हमने कोरोना पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया और आज हमारे कई जनपद कोरोना शून्य हो गए हैं। आपदा के काल में भी उत्तर प्रदेश में जितनी बेहतर व्यवस्थाएं रही हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संक्रमित होने के बावजूद भी निरंतर लोगों के मध्य रहे और उसके बाद जैसे ही उन नेगेटिव हुए, जनपद में, हर कमिश्नरी में जाकर के वहां की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया और लोगों के जीवन और जीविका दोनों की रक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगर बात करें कि 22 के चुनाव को लेकर बेरोजगारी और महंगाई, ये दो क्या भारतीय जनता पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। अगर हम विभिन्न योजनाओं, विभिन्न अभियानों के माध्यम से रोजगार की बात करें तो लगभग 25 लाख से अधिक रोजगार सरकार ने लोगों को दिए हैं, सृजित करके दिए हैं। तो कहीं पर भी पब्लिक बार बार जो भी चुनाव हो रहे हैं, सभी चुनावों में, वो चाहे 2017 का विधानसभा हो, उसके पहले 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 लोकसभा का चुनाव हो, उसके बाद 2020 में जो 7 उपचुनाव विधानसभाओं के हुए उसमें 6 हम जीते। अभी जिला पंचायतों में 75 में 67 हम जीते हैं। तो अगर कहीं पर जनता में कोई आक्रोश होता तो इन चुनावों में वह आता। जैसे कि 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, 2 साल में ही जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी कि 2 साल मुख्यमंत्री बने नहीं हुआ था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को मिल गई थी, केवल 5 सीटें अखिलेश यादव को मिल पाई। और वो इसी बिलबिलाहट में हैं कि 5 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2014 में 5 सांसद, 2019 में 5 सांसद और 2021 में जिला पंचायत 75 में 5 ही जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाए। तो 5 से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसी बौखलाहट में है, जनता साथ में नहीं है और कुछ भी कर रहे हैं सब उत्तर प्रदेश जनता उनकी तरफ देखने वाली नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे पास सरकार के राज्य मंत्री आनंद जी। फिलहाल इनसे बात करके इतना तो साबित हो गया है कि विपक्षी दल चाहे जितना भी उछल कूद कर ले, सरकार आना तय है।
वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।